बगैर ओवन के आज मैं आपके लिए अफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। जब अफ्तारी में घर वालों को ऐसा कुछ नया बना कर देंगे तो बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। जितनी दिखने में खूबसूरत है उससे भी कमाल का इसका जायका है और बनाना बेहद आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। आपने 3 आलू लेने हैं। इसको आपने किस तरह स्लाइस में कट करना है, थोड़ा हम इसको मोटा रखेंगे, बारीक नहीं रखेंगे। अगर आप आलूओं की बारीक कटिंग करेंगे तो फिर वो स्टिक्स पे नहीं लगेंगी, इसलिए कह रही हूँ कि आपने इसको मोटा कटना है और इस तरह आपने एक एक करके कटिंग करनी है ताकि आपको पता चले कि आप मोटी काट रहे हैं, बारीक कटिंग कर रहे हैं। तो आपने इनको थोड़ा सा मोटा रखना है, बारीक नहीं रखिएगा। सारे आलूओं की कटिंग हो गई है और साथ में चिकन को भी मैंने कट कर लिया है। तो इसको अब आपने 3 से 4 मरतबा अच्छे से खुले बर्तन में वॉश करना है, फिर आपने इसको किसी छन्नी में डाल के रख देना है। चलें चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें नमक, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच चिली सॉस, कुछ ड्रॉप्स मैंने सोया सॉस के ऐड किए हैं। अब इसमें आप लेमन जूस डाल दें, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें, लहसुन पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया है और 1 चम्मच आपने दही डालना है। तो आप ज़्यादा मसाले ना डालिएगा, उससे कोई अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जितने कम मसाले रखेंगे उतने ही मज़े के यमी से आपकी ये रेसिपी बनेगी। तो उसी टाइम मैंने इसको फ्राई कर लिया, मैरिनेट करके मैंने कोई इसको रेस्ट नहीं दी। तो अब आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अब आंच को मीडियम कर लेंगे और इसको क्रिस्पी करेंगे, गोल्डन सा प्यारा सा कलर लेके आएंगे। तो अभी इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा। सारा चिकन मैंने एक ही मरतबा रेडी कर लिया है। जो रेडी हो गया उसको हम निकाल लेते हैं और जो बाकी बच गया उसको मैंने पैन में डाल दिया है। तो सारा चिकन हमारा डन है और आपको रेसिपी बनाने में भी मज़ा आएगा। लोडेड फ्राइज़ तो आप खाते ही रहते हो, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखें आलूओं में ज़रा भी पानी नहीं है, तो अब इस तरह की स्टिक्स ईज़िली मिल जाती हैं। तो ये 4 स्टिक मेरी रेडी हो गई थी। 4 स्टिक मैंने रेडी कर लिया, थोड़ा मेहनत का काम है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आलूओं में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना नमक डाला है, ना कॉर्नफ्लोर। सिंपल आपने स्टिक पे लगाने हैं और इनको फ्राई कर लेना है और ऑयल ज़्यादा लेना है और तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे और ये क्रिस्पी भी होंगे और पक भी जाएंगी। ये नहीं कि पकेंगी नहीं, पकेंगी ज़रूर, क्योंकि हमने इसमें कोई नमक नहीं शामिल किया, कोई कॉर्नफ्लोर कुछ भी शामिल नहीं किया और ये आलू इतने अच्छे से गल जाएंगे। तो अब इनको निकाल लेते हैं। बाकी जो 2 स्टिक रह गई मैं उनको भी रेडी कर लूँ। तो चलें उतनी देर हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। अब आपने सबसे पहले केचप लगानी है। केचप का और आलूओं का पता है बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। इसके बगैर आलू खाने का मज़ा ही नहीं आता, चाहे वो चिप्स हों, जो मर्ज़ी हो। तो अब आपने इसके ऊपर केचप लगानी है, उसके बाद हम मायोनीज़ लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह आपने मायोनीज़ लगानी है, उसके बाद हम चिकन को लगाएंगे। चिकन के पीसेस रख दें। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ मेरे पास है, आप भी मोज़रेला चीज़ लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और वो मज़े की लगती है। जब भी आप चीज़ लें मोज़रेला चीज़ लिया करें, वो सारे रेसिपी में काम आ जाती है। अब आराम से आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने रखना है, बस लाइट सा आपने इसको ग्रीस करना है। अब ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और इसको 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देते हैं। हल्की आंच रखनी है, दम वाली आंच रखनी है। अभी मैं आपको दोनों साइडों से दिखाऊंगी कि ये ज़रा भी जला नहीं है, इतना टेस्टी, इतना यमी बना है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। आज तो आपके बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं जब आप इस तरह की रेसिपी बनाकर दोगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि बच्चे आपसे दोबारा भी बनवाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी यमी बनती है कि हर कोई इसको बहुत पसंद करता है और ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है। मैंने 4 स्टिक्स बनाई, पता भी नहीं चला। दुआ में याद रखिएगा।